करते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यासो, यानी संन्यास की सिद्धि। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान मुक्ति के विषय में बात करेंगे हमसे, और साथ ही साथ संन्यास है ना, जो कि उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है भगवान वो भी हमें बताएंगे। इसमें हम भगवत गीता के अंतिम संदेश को भी देखेंगे। आज हम श्लोक ऑफ द डे थोड़ा स्किप करेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। तो पहला श्लोक है अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन क्या कहते हैं, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे क्या प्रश्न करते हैं कि वास्तव में त्याग का क्या अर्थ होता है, भगवान मुझे बताइए, और संन्यास का भी क्या अर्थ होता है। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, एकांत स्थान पे चले जाएं और संन्यास त्याग आदि ले लें, तो वही हम समझते हैं कि उसका असली अर्थ है। पर भगवान क्या बताते हैं, श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो ये हमें अच्छे से समझना है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं जो बिना भौतिक इच्छा से करते हैं तो उसे हम संन्यास कहते हैं, है ना। संन्यास यानी सत्न्यास, यानी सत्य के निकट जाना। और अगर हम अपने कर्मों को, इसके फलों को त्याग देते हैं तो उसे हम त्याग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, युक्त वैराग्य। यानी कोई भी कर्मों को नहीं छोड़ना है, सब कर्मों को भगवान से जोड़ना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वान लोग कहते हैं कि हमें सकाम कर्मों को हमेशा छोड़ देना चाहिए, और क्या नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ दान और तपस्या। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि जब भी हम यज्ञ दान और तपस्या करें हमें ओम तत्सत कह के इसे पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, इसे निष्काम भाव से पूर्ण करना चाहिए। तो अब भगवान यहाँ पे हमें बताते हैं क्या, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कर्म कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये जो होता है यज्ञ दान और तपस्या, ये सबको शुद्ध बनाते हैं ना। यज्ञ जैसे, यज्ञ का अर्थ क्या हो गया, हरि नाम संकीर्तन, यानी अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उसे कहते हैं यज्ञ। उससे हमारे चित्त का ना चेतो दर्पण मार्जन, हमारे चित्त की सफाई होती है। दान अगर हम करते हैं यानी भगवान की सेवा में अगर हम दान करते हैं तो उससे भी हम शुद्ध होते हैं। तो कई लोगों के पास समय नहीं होता है तो वो दान देके अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। और तपस्या, पिछले अध्याय में हमने देखा कि शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, 3 तरीके की तपस्या होती है। इससे भी हम शुद्ध होते हैं। जैसे कोई पुत्र है, वो अपने पिता को खाने का निवाला देता है ना, इसी तरीके से हमें भगवान को अपना सब कुछ अर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एत्यान्नपि तु कर्माणि संगत्वक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्था निश्चितमतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की अशक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान ने अपना अंतिम मत क्या दिया, फाइनल डिसीजन, कि ये जो सारे कार्य है हमें इसे अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए, यानी हमारी ड्यूटी मानकर, हमें फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। तो इसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा हमने कल भी देखा था, हमने बोला था कि 5 कारण होते हैं कोई भी कार्य के पीछे। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण होते हैं। तो क्या है, कोई भी कार्य अगर होता है तो लोग क्या सोचते हैं, मैं नहीं किया। जब ऐसी भावना आती है तो क्या होता है, अगर आपको उस कार्य में सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है कि मेरे कारण ऐसा हुआ। और अगर आप उस कार्य में असफल रहते हैं तो हो सकता है आप इतने ज्यादा हताश हो जाएं कि कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हमें क्या है, हमें जानना है कि कोई भी कार्य होता है तो 5 कारणों से होता है। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा और परमात्मा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो एग्जाम देने जाता है, तो उसकी पूरी तैयारियां रहती है, वो एग्जाम देने जाता है। पर हो सकता है कि जो स्थान है वो बिल्कुल भी अनुकूल ना हो, है ना, उसे वहां पे बैठने में तकलीफ हो रही हो। तो क्या होता है, स्थान के कारण हो सकता है उसका जो एग्जाम है वो अच्छा ना जाए। फिर कर्ता यानी वो खुद, उस पर भी निर्भर करता है ना, हो सकता है उसे स्थान मिल जाए
पर उसने तैयारी ही नहीं कर रखी हो, तो ये हो गया कर्ता। फिर विभिन्न इंद्रियां, यानी स्थान भी मिल गया, उसने तैयारी भी अच्छी कर रखी है पर उसकी इंद्रियों ने उसका साथ नहीं दिया। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ठंड थी और उसके हाथ जो है चल नहीं रहे थे, वो लिख ही नहीं पा रहा था। फिर है चेष्टा, ऐसा हो सकता है कि उसकी इच्छा ही ना हो एग्जाम लिखने की। और अंत में क्या, परमात्मा, यानी सब कुछ है पर फिर भी उसके अंक जो है, मार्क्स जो है वो गंदे आए। तो इस तरीके से कोई भी कार्य होता है तो वो 5 कारणों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग के उदाहरण से भी समझाया गया है कि किस तरीके से ये 5 कर्ता जो है एक बिल्डिंग बनाते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो जो सोचता है कि मैंने एक कार्य किया है, तो वो क्या है, भगवान कहते हैं कि वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता और वो बुद्धिमान नहीं होता। अब हम क्या है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हम खुद यानी हम कर्ता, अलग अलग जो है, जो हम सात्विक, राजसिक और तामसिक किस तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। तो जिससे सात्विक ज्ञान होता है वो क्या करता है, वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। उसे क्या देखता है कि हाथी हो चाहे कुत्ता हो चाहे चंडाल हो, है ना, वो सब भगवान के अंश ही हैं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसी जानो। अब कई लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके से लोगों को देखते हैं, अपने भोग के अनुसार वो वस्तुओं को देखते हैं। जो चीज उन्हें अच्छी लगती है वो उनके लिए सही मानते हैं, जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती उसे गलत मानते हैं। इसे राजसी ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहते हैं। तो तामसिक ज्ञान क्या होता है, वास्तव में तामसी का अर्थ होता है यानी अंधकार, यानी उसे कुछ भी नहीं पता, वो तुच्छ कार्य करता रहता है, उसको वही सही लगता है। तो ये हो गया 3 तरीके के ज्ञान। अब भगवान क्या बताएंगे, कर्म के बारे में बताएंगे। 3 प्रकार की क्रियाएं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष रहित कर्मफल की चाह के बिना की जाती है, उसे सात्विक कहते हैं। तो सात्विक कर्म क्या होते हैं, जो हम बिना अटैचमेंट के करें, ना, और बिना राग या द्वेष, राग यानी पसंद और द्वेष यानी नापसंद, इनसे जब हम प्रेरित नहीं होते हैं और कर्म को हम अपने ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, तो उसे सात्विक कहा जाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार से के भाव से किया जाता है, वो रजोगुनी होता है। रजोगुनी क्या होता है, हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हमारे अंदर एक मिथ्या अहंकार रहता है। तो हम क्या सोचते हैं कि शरीर खत्म होने वाला है, बहुत भोग कर लो। तो जब हम ऐसा कार्य करते हैं, उस कार्य को राजसी कार्य कहा जाता है। और जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करने तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो वो तामसिक कहलाता है। तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो तामसिक ज्ञान जो कार्य होता है वो क्या होता है, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से 3 प्रकार के श्रमिक भी होते हैं, यानी कर्ता, यानी हम खुद। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में विचलित रहता है, वह सात्विक अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो उसे बिल्कुल भी अहंकार नहीं रहता, वो किसी भी भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करता और दृढ़ संकल्पी रहता है, यानी 2 माला करनी है तो करनी है। ऐसा नहीं है कि वो मजबूरी में कार्य करता है, वो बड़े ही उत्साह के साथ कार्य करता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में ही एक कार्यरत रहता है। तो रजोगुनी क्या होता है, रजोगुनी जो है वो जोश यानी रजोगुण यानी पैशन है ना, जिसे हम कहते हैं, वो सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, वो बॉस बनना चाहते हैं, है ना। और जो आगे निकल जाते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करते हैं। और तमोगुनी कर्ता कैसे होते हैं, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने के दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुनी है। तो यानी जो तमोगुनी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिद्दी होते हैं, किसी का कहना नहीं मानते और दूसरों के साथ हमेशा कपट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और हमेशा खुद आलस में रहते हैं ना। बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं पर किसी भी योजना को पूरी नहीं करते, चिड़चिड़े से बने रहते हैं। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब कार्य को लंबा खींचते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे मैं कल कर दूंगा, कल आप जाएंगे तो कहेंगे ठीक है शाम को कर दूंगा, शाम को जाएंगे तो कहेंगे नहीं अभी तो शुक्रवार की शाम हो गई है, मैं सोमवार की सुबह करूंगा। तो इस तरीके से वो कार्य को लंबा खींचते रहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि 3 तरीके की हमारी धारणा या निर्धारणा यानी डिटर्मिनेशन से हम धृति भी कहते हैं। 3 तरीके की धृति भी होती है। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित रखता है, वो सात्विक है। तो जो निश्चय अटूट होता है ना, कि हमें सवेरे उठना है तो उठना है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन उठा एक दिन नहीं उठा, उसे हम कहते हैं सतोगुणी धृति। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति यानी निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो है राजसी। तो ऐसा निश्चय जो क्या है, जो कोई भी कर्म चुनते हैं तो इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं और फिर वो भोग करते हैं। तो कई लोग कहते हैं अरे शास्त्रों में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब है, तो हम धर्म, अर्थ, काम करते हैं, पर वो मोक्ष तक नहीं पहुंचते, वो काम में ही अटक जाते हैं। और जो तमोगुणी धृति है वो कैसी होती है? हे पार्थ, जो धृति या निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो सपने देखते हैं ना बहुत सारे, पर क्या है, उसे कभी भी कार्यरत नहीं करते, वो कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं, हमेशा मोहित रहते हैं। इसी कारण वो हमेशा शोक में डूबे भी रहते हैं। 3 प्रकार की खुशियां कौन सी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य के आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। तो हम इसमें चर्चा करते थोड़ी, पर हमारे पास समय कम है। तो यानी जो शुरू में विष जैसा लगता है, शुरू में जहर लगता है, जैसे आपको बोला गया सवेरे उठिए तो आपको बहुत जहर जैसा लगेगा, पर बाद में क्या होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है ना। आपको बोला जाता है कि माला करिए, तो आप कहते हैं अरे मेरा तो मन ही नहीं लगता है, मुझे तो ये विष जैसा लगता है, पर अंत में हम देखते हैं इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा होता है। तो जो शुरू में विष जैसा लगता है पर अंत में हमारे लिए फायदेमंद होता है, अमृत जैसा होता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग में प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, पर अंत में विष तुल्य हो जाता है। और रजोगुणी सुख क्या होता है, शुरू में तो हमें बहुत ज्यादा आनंद आता है ना, हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, पर बाद में क्या होता है, बाद में वो विष के जैसा होता है। जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो बहुत ज्यादा आनंद आता है, पर फिर क्या होता है, बाद में हो सकता है हमें शुगर भी हो जाए, हमारी शुगर बढ़ जाए। तो इसीलिए हमें श्रेयस और प्रेयस में फर्क देखना है। श्रेयस यानी जो लंबे समय के लिए हमारे सही है, यानी सतोगुणी सुख, और प्रेयस यानी जो हमें आज सही लगता है पर हमारे लिए सही नहीं है, उसे कहते हैं रजोगुणी सुख। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। और तामसी सुख क्या होता है, शुरू से लेकर अंत तक उसमें दुख ही दुख है। जैसे अगर कोई मदिरा पान करता है तो शुरू से अंत तक उसे दुख ही दुख मिलते हैं, और वो आलस में और निद्रा में अपने जीवन को बिता देता है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की एक माला करनी है और धीरे धीरे तामसिक सुख से राजसिक और राजसी से सात्विक सुख में उठना है। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पे क्या बताएंगे हमें, हम आगे देखते हैं कि हमें अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितनी ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप में प्रवृत्त नहीं होता। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग दूसरों को देख के अपना कार्य निर्धारित करते हैं, पर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हमें अपनी वृत्ति, अपने नेचर के हिसाब से अपने कार्य को चुनना चाहिए। क्यों? उससे क्या होता है, उससे हमें पाप पूर्ण कार्य का भागी नहीं बनना पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर अगर बनना चाहता है, उसे आप जबरदस्ती बिजनेसमैन बना देते हैं तो वो सुखी नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो इंजीनियर होते हैं ना, अगर आप उसे बोलेंगे आप अकाउंटिंग का काम करिए तो वो नहीं करते हैं। कई माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, वो देखते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ तो तुम भी इंजीनियर बनो। हो सकता है वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले ले, पर उसका मन नहीं लगता, अंत में हम देखते हैं वो सुसाइड भी कर लेता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये मनुष्य बोल रहा है कि जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीतेगा। तो इसमें कौवा है, बंदर है, पेंगुइन, हाथी, मछली, सील और कुत्ता है ना। तो इसमें कौन पेड़ पे पहले चढ़ सकता है ना। तो ये गलत प्रश्न है, यानी कहने का अर्थ है कि सब मनुष्य जो होते हैं वो समान नहीं होते, सब प्राणी समान नहीं होते। इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो व्यर्थ है ना। कौवा अपना कार्य करता है, बंदर अपना कार्य करता है, हाथी अपना कार्य करता है। जैसे मछली पानी में तैर सकती है, हो सकता है दूसरा वैसे नहीं तैर सके, पर वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रवृत्ति के हिसाब से अपने कार्य को चुनना है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करता है। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम।
इस प्रकार जो दिव्य पथ पर स्थित होता है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है ना। तो जो दिव्य पथ पर आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्यों? ना सोचती ना कांक्षती, यानी कभी भी वो किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करते हैं और ना ही किसी चीज की कामना करते हैं। समाज सर्वेशु भूतेषु, यानी सारे लोगों के साथ वो संभाव रखता है। और मद भक्तिम लभते पराम, यानी ऐसी अवस्था में भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त भी करता है। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो हमने पूरी चर्चा की भगवत गीता में कि भक्ति के से ही हम भगवान को जान सकते हैं। अगर हम बुद्धि से अब शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान को जानना चाहे तो हम नहीं समझ पाएंगे पूरी तरीके से, बहुत टाइम लग जाएगा ना। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान प्रपद्यते। पर अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें भगवान को तुरंत समझ पाएंगे। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने अपने धाम को यहाँ पे क्या बताया? नित्य और अविनाशी, हमेशा रहने वाला और कभी भी विनाश नहीं होता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसकी संरक्षण करते हैं। हमने देखा था ना, भगवान पर्सनली उसकी संरक्षण करते हैं, पर्सनली उसका टेक केयर करते हैं और वो भगवान के धाम को अंत में प्राप्त होता है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे, है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमें डरा रहे हैं, भगवान हमें चेता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, कोई गलत कार्य करता है तो उसके माता पिता उसको क्या बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, तुम पिटोगे या तुम्हें ऐसा कर देंगे। तो वो उसका नुकसान नहीं चाहते हैं, वो उसे डराना नहीं चाहते हैं, वो उसका कल्याण चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर हम अहंकारवश अपनी चेतना में कार्य करते रहेंगे तो हमारा पतन होता जाएगा। तो भगवान हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने चित्त को मेरे में लगाओ। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यांत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ पे उत्तर दिया। लोग पूछते हैं हमारे शरीर में भगवान कहाँ पे स्थित है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? हृदय अर्जुन तिष्ठति, इन द रीजन ऑफ द हार्ट, है ना। और ये जो हमारा शरीर है वो यंत्र की तरह है, एक गाड़ी की तरह है जिसमें हम बैठे हुए हैं, भगवान भी इसमें बैठे हुए हैं और भगवान हमने अपनी माया में घुमा रहे हैं। जो माया है वो भगवान की शक्ति है, हम उसमें घूम रहे हैं। तो इस माया से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? भगवान ने खुद ही कहा है क्या? मामे भी प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंतिते, यानी मेरी शरण में आ जाओ और मैं माया से तुम्हें बाहर कर दूंगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान ने फिर से यहाँ पे बता दिया कि जैसा भी हो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। उससे क्या होगा? हमें शांति, परम शांति प्राप्त होगी, है ना। और हम नित्य धाम को भी प्राप्त करेंगे। भगवान ने 5वें अध्याय में भी बताया था क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो इस बात को जान जाता है कि भगवान जो है वो सारे लोगों के, सारे देवताओं के स्वामी हैं, सारे यज्ञों के भोक्ता हैं और हमारे परम हितैषी हैं, वो शांति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं? ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं क्या? हम बार बार ये कहते हैं कि भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। अब इस बात को भगवान खुद ही बता रहे हैं। क्या बताते हैं? इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृश्यत एतत् इसे शेना यत इच्छसि तथा करू, यानी यत इच्छसि तथा करू, यानी जैसी इच्छा वैसा करो। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, अब जो चाहे वो करो, है ना। तो भगवान ने क्या कहा? मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान बता दिया है, अब तुम्हें जैसी इच्छा है तुम वैसा करो। भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। तो भगवान ने भगवत गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को सुना दिया और उसके बाद भगवान कहते हैं अब तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसा करो। तो अर्जुन क्या करेगा हम आगे देखेंगे, है ना। भगवान फिर क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो ये जो श्लोक है ये 2 बार आई है भगवत गीता में, हमने पहले भी चर्चा करा था। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने एक ही बात कहा है क्या? मन मना भव मद भक्तो, यानी
तुम मेरे भक्त बनो, नियमों का पालन करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी यानी मेरी पूजा करो। फिर माम नमस्कुरु, या मुझे कम से कम नमस्कार करो, यानी या तो मेरी भक्ति करो, अगर भक्ति नहीं कर सकते तो मेरे नियमों का पालन करो, मेरी पूजा करो, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे नमस्कार करो। माम में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोशी में, यानी निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, है ना, सत्यम ते, भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं, तो क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो हमें भगवान में अपना मन लगाना है, भक्ति करनी है, कम से कम भगवान की पूजा करनी है, उन्हें नमस्कार करना है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत कैसी होती है, इसकी शुरुआत होती है एक माला जो हमने प्राय प्राय सबने शुरू कर दी है। ये भी हमारा श्लोका ऑफ द डे है, आप इसे पठन करिए और इसका अभ्यास करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो आखिरी क्लास है, हम तो श्लोका ऑफ द डे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम कल से भी क्लास जारी रखेंगे, हम ब्रिज क्लासेस करेंगे 12 तारीख तक। 12 सितंबर को लेवल 1 की दूसरी क्लास चालू होगी, तो तब तक हम ब्रिज क्लासेस करते रहेंगे। उसके बीच में कई लोग लेवल 1 दोबारा करेंगे, कई लोग लेवल 2 ज्वाइन करेंगे, तो आप कल से भी इसी समय जुड़ सकते हैं। ब्रिज क्लासेस में हम क्या करेंगे, हम कुछ माइंड कंट्रोल टेक्निक्स देखेंगे, EQ, IQ, SQ इत्यादि, यानी इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट इत्यादि पे हम क्लासेस लेंगे, है ना। तो बहुत ही इंटरेक्टिव लाइवली क्लासेस होंगे। हम 1 घंटे की स्ट्रिक्ट क्लास रखेंगे 9 से 10 के बीच में, 10 बजे हम क्लास बंद कर दिया करेंगे, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, हम श्लोका ऑफ द डे भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान ने यहाँ पे कह दिया, इस श्लोका को हम पूरे भगवत गीता का सार भी कह सकते हैं। क्या, अगर आपको किसी एक श्लोक में बताना है कि भगवत गीता में क्या भगवान ने कहा, तो हम ये बता सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज, यानी सारे धर्मों का त्याग करो, माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी शरण में आओ, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मोक्ष इष्यामि मां शुचा, और तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, डरो मत, मां शुचा यानी डरो मत। तो लोगों के कई धर्म होते हैं ना, व्यक्ति के बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपना खुद के बारे में उसका धर्म है। तो अच्छी बात है, जानवर भी ऐसा करते हैं ना, क्योंकि वो भी अपने भोग के बारे में, अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। फिर इंसान की चेतना जब ऊपर उठती है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पर जानवर भी जो है वो भी ऐसा करता है ना। अगर आप जानवर के बच्चों को छेड़ेंगे तो आप देख सकते हैं वो कितने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। फिर इंसान की चेतना और ऊपर उठती है तो क्या सोचता है, सबके कल्याण के विषय में सोचना शुरू करता है, पर ये जानवर नहीं कर सकता। पर क्या है, पर हमें पूरा कर्तव्य करना चाहिए। पूरा कर्तव्य क्या है, पूरा कर्तव्य है भगवान की शरणागति, और यही हमारा परम कर्तव्य है। तो हम किसी के लिए हो सकता है दान इत्यादि कर दें, किसी को कपड़े दे दें, खाना दे दें, पर अगर हम उस पर दया करनी है, दान करना है, तो उसे भगवान की शरणागति में हमें लेके आना चाहिए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। तो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप हो सके तो इसे याद भी कर सकते हैं। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संन्यास संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो भगवान को नहीं जानते, जो नहीं जानते वो भगवत गीता पढ़ते हैं और वो धीरे धीरे भगवान को मानना शुरू करते हैं। और दूसरे लोग हैं जो भगवान को जानते हैं पर उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं इनको समझाना बहुत ज्यादा कठिन है, तो आप इनके पीछे अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि वो सिर्फ गलतियां ही खोजेंगे। तो इन ईर्ष्यालुओं को हम क्या कर सकते हैं, उनको हम अज्ञात सुकृति से भगवान के करीब ला सकते हैं। जैसे उनको प्रसाद खिला सकते हैं, उनको हम बिना बताए भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मान लीजिए अब उनको कहते हैं कि फल लेके आइए मार्केट से, और उस फल का भोग लगा सकते हैं, तो उनको हम अज्ञात सुकृति से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय सेवक उनको कौन सा है, जो भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को बताता है, जो प्रचार करता है। तो जैसा भी चेतन प्रभु जी कह रहे थे, हम कम से कम इस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरों को, है ना। अगर आप किसी को बोलना नहीं चाहते तो आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। या आप किसी को बताना चाहते हैं, किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो कम से कम हम उनको भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेवक से प्रिय भगवान को और कोई भी नहीं है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम सब ने इस 18 दिन में भगवान के संवाद का अध्ययन किया है, तो हमने अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करी है।
और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो भगवान को मुकुंद भी कहते हैं, मुकुंद यानी मुक्ति के दाता, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, जो इसे श्रद्धा समेत और द्वेष रहित, बिना भगवान से द्वेष के और श्रद्धा के साथ हम सुनते हैं तो हमें भगवत धाम की भी प्राप्ति होती है। तो फिर अर्जुन अब क्या कहता है, तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने अर्जुन को ऑप्शन दिया, क्या, यथा इच्छसी तथा करो, जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन उवाचा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहे करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, यानी हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो अर्जुन ये नहीं कहते ठीक है मैं समझ गया हूं अब मैं ये चाहता हूं, नहीं, वो क्या कहते हैं, आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो भगवान ने कहा यथा इच्छसी तथा करूं, तो अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्य वचनम तवा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तो हमें अर्जुन से सीखना चाहिए, हमें भी अपना भाव ऐसा रखना चाहिए कि भगवान आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। तो हमें अर्जुन की तरह बुद्धिमान बनना है। संजय ने क्या कहा फिर, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन संजय इस वार्ता को सुन के बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो वहां पे वो अपने गुरुदेव को भी धन्यवाद देते हैं, व्यास देव जी को, क्योंकि उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी जिसके कारण वो इस बातों को सुन सके। हे राजन, यानी धृतराष्ट्र को क्या बोल रहे हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ। तो आप सोच के देखिए, वो बार बार इस बात को याद करते हैं और बार बार रोमांचित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, क्योंकि है ही इतनी ज्यादा अच्छी बातें, इतनी ज्यादा श्रेष्ठ बातें कि वो बार बार सुनते हैं और बार बार गदगद हो उठते हैं। तो अंत में क्या कहते हैं संजय, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, भगवत गीता का भी आखिरी यानी 700 श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिर्विजयो भूतिर ध्रुवो नितिर्मतिर्ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय कहते हैं यहाँ पे साफ साफ उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि अब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान खत्म कर दिया और युद्ध शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे संजय ने क्या कहा कि जहां भगवान है, जहां उनके भक्त है, वहीं पे विजय है। तो जीवन में भगवान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, भक्ति होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी हमारी विजय भी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ लग जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वां अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों पे हमने व्याख्या की, तो आपको याद होगा, तो जब हमने भगवत गीता शुरू करी थी तब हमने देखा था कि इसमें से कौन से जो 5 टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। क्या था, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। तो हमने देखा कि हमने इस 5 टॉपिक को कवर किया। सब कुछ भगवान कृष्ण पे आश्रित है। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे संजय जो है वो पांडवों की चापलूसी नहीं कर रहे, है ना, धृतराष्ट्र को डरा भी नहीं रहे। उन्होंने ऐसा कब कहा, जब उन्होंने भगवत गीता सुन ली। तो जो हमारी आत्मा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद। तो जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं। तो हमें अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो इससे इस अध्याय का अंत होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमारे
18 दिन के कोर्स का भी समापन होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपकी कोई फीडबैक है हम कैसे इस कोर्स को और ज्यादा सुधार सकते हैं, इसमें क्या कमियां रही, और मेरी त्रुटियों को भी मुझे क्षमा करिएगा। और आप जैसा फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और कल से जो है हम ब्रिज क्लासेस करेंगे, आप इसी समय पे जुड़ सकते हैं, 9 बजे हम जुड़ेंगे और थोड़ा हम जानेंगे। प्रभु जो है नामनिष्ठ प्रभु, वो कॉलेजेस में 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं और उन्होंने इसी तरीके की ब्रिज क्लासेस ली हैं कि जिससे बच्चों को भक्ति में जोड़ सके ना। तो ये हम सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो जब तक हमारे अगले लेवल 1 के क्लासेस शुरू नहीं होते हम ये क्लासेस करेंगे और बहुत सारे डिस्कशन भी करेंगे, थोड़े कीर्तन भी करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे और साथ ही साथ श्लोक ऑफ द डे भी करते रहेंगे, जिससे आप एक एक श्लोक भी सीख सके, है ना। तो हम उन क्लास को बहुत रिलैक्स्ड वे में लेंगे, हम भागा दौड़ी नहीं करेंगे। अगर जल्दी खत्म होगी तो हम 40-50 मिनट में भी उन क्लासों को खत्म कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से 9 बजे जुड़े, आपको पहले जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम 10-15 मिनट कीर्तन करेंगे, आपको भी हम मौका देंगे कीर्तन करने का। तो आप अपना हैंड रेस करके कीर्तन कर सकते हैं, हरे नाम का कीर्तन कर सकते हैं अगर आपको और कोई वैष्णव गीत नहीं आते हैं। फिर हम थोड़े क्लासेस लेंगे, थोड़े स्लाइड्स डिस्कस करेंगे, आपकी समस्या लेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, श्लोक ऑफ द डे भी लेंगे। तो इस तरीके से हम अगले 2 हफ्ते तक ब्रिज क्लासेस करेंगे जब तक अगली क्लास शुरू नहीं हो जाती। ठीक है, हरे कृष्ण आप सबका। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज कम आ रही है। अभी आ रही है प्रभु जी? नहीं माता जी, कम आ रही है थोड़ी। कोई बात नहीं माता जी, आप देखिए मैं अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्ण राम रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर आपका सादर बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने हमें एक सीढ़ी चढ़ने में मदद करी। अब एक सीढ़ी चढ़ने में मदद करी, बाकी हमारा खुद का प्रयास रहेगा आगे। और उनके ये सिर्फ आपके इतने आशीर्वाद की वजह से हो पाया सर। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही अच्छे श्रोता की तरह पूरे पूरे कोर्स में आप रहे। तो ये और बहुत अच्छी बात है, सैटरडे संडे थोड़े लोग कम ज्वाइन करते हैं, फिर भी जितने लोगों ने ज्वाइन किया ये सब आपकी भक्ति को ना दर्शित करता है। तो आप सब बने रहिए, आप सबका संग है जिसमें ये सब कर पाते हैं। और महीने, एक महीने के बाद दूसरे महीने इस तरीके से हम चलते रहते हैं। तो आप सब बने रहिए। और जैसा चेतन प्रभु जी ने कहा, आप सब लेवल 2 में भी ज्वाइन करिए। अगर आपकी इच्छा है कि आप लेवल 1 दोबारा करना चाहते हैं तो आप लेवल 1 भी दोबारा कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 एक साथ चल रहा रह सकता है। लेवल 2 में हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होती है ना, तो उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है, उसमें आपको रोज रोज क्लास नहीं करनी है। तो हफ्ते में वो एक क्लास आप करिए, सेल्फ स्टडी करिए, लेवल 1 सुनते रहिए, अपनी सेवा दीजिए, है ना। जैसे माता जी है, माता जी प्रोफेसर है कॉलेज में, है ना, तो जैसे वो भी सेवा देती हैं, बहुत अच्छी सेवा देती हैं। तो आप सभी सेवा में जुड़ सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन है हमारे, जुड़े रहेंगे तो हमें पता चलता प्रभु है। जी लेवल 2 का टाइमिंग क्या रहता है प्रभु जी? तो जैसा प्रभु जी ने कहा, शाम को 7 या 8 बजे के आसपास रहेगा प्रभु जी, वीकेंड पे एक दिन होगी, ठीक है ना। वीकेंड में एक बार होता है ये? जी जी, वीकेंड में एक क्लास होगी प्रभु जी, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी है प्रभु जी। इसमें आपको भगवत गीता की किताब, अब एक हफ्ते में एक अध्याय होगा, तो आपको खुद को पढ़ना है, आप पढ़ के आइए, तात्पर्य को पढ़िए, अपनी समस्याएं, अपने डाउट्स को टीचर से क्लियर करिए। टीचर जो है वो कोशिश करेंगे कि वो आपको उस अध्याय के जो और ज्यादा पॉइंट्स है वो बताए ना। अभी प्रेजेंटेशंस भी बनकर तैयार हो गई है लेवल 2 के लिए, तो उस प्रेजेंटेशन में और ज्यादा एनालिसिस होती है और ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से चर्चा होगी। तो अब आप पढ़ने का अभ्यास भी धीरे धीरे ला सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण पॉल। आप दोनों को बहुत 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 धन्यवाद, जो 18 दिनों में आपने एक प्रोफेशनल तरीका से एक बेहतर ढंग से इस क्लास को पूरी तरह से सुनियोजित किया। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे प्रश्न पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, फिर भी मेरा आज डाउट है कि जैसे बोला जाता है, कृष्ण ने भी बोला कि मैंने बताने को सब कुछ बता दिया लेकिन करो ये। तो जब कभी भी हम अपने प्रोफेशनल अप्रोच में जब बात करते हैं गीता की, चाहे सात्विक बातों की, तो लोग उसको फिर से उपहास उड़ाते रहते हैं। ये ऐसा और इससे कैसे पार पाया जाए? जी, तो भगवान ने खुद ही कहा ना, मूर्ख लोग जो है वो नहीं समझ पाते हैं, वो उपहास उड़ाते हैं, तो उनको उपहास उड़ाने दीजिए प्रभु जी। चेतन प्रभु जी ने क्या कहा, हमें अपनी भक्ति करके अपना उद्धार करना है, मेरी भक्ति से और किसी का उद्धार नहीं होगा। तो आपको अपना उद्धार करना है तो आपको अपनी भक्ति करनी है। प्रभुपाद जी कहते थे सबको अपना एरोप्लेन खुद उड़ाना है, कोई मेरा एरोप्लेन उड़ाने नहीं आएगा। तो अगर हम उनके उपहास से, उनके उनके व्यवहार से ज्यादा प्रभावित होंगे तो हमारा एरोप्लेन नीचे आके गिर जाएगा ना।
हमें भक्ति करनी है, हम करते रहेंगे क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। लोग तो गलत काम करते हैं, उसमें इतने ज्यादा गर्व के साथ करते हैं ना। पहले जिस चीज को हम कहते थे अरे इन्हें शर्म नहीं आती, आज उस चीज को हम मान लेते हैं कि हाँ चलो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी बन चुका है। तो हम जब उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो लोग भी धीरे धीरे हमारी भक्ति को भी एक्सेप्ट कर लेंगे प्रभु जी। ठीक है, जी। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि दूसरी दूसरों के कारण हम अपनी प्रकृति को नहीं रोक सकते प्रभु जी। जी जी धन्यवाद दूसरी प्रणाम, बात, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी ये जो अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा आयोजन हुआ है, जी जी तो इसमें आप सभी लोग जाते हैं, सब जाएंगे जी 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 या प्रभु जी। जी प्रभु या जी, ज्यादातर लोग चेष्टा करते हैं जाने की, अब किसी को कोई समस्या तो नहीं जा पाते। तो जैसे मैं जाऊंगा प्रभु जी, मैंने प्रोग्राम बना लिया है, तो काफी लोग भी जाएंगे। जगन्नाथपुरी एक बहुत बड़ा धाम है और भगवान की वहाँ पे विशेष कृपा है। भगवान का महाभोग है, भगवान के भोग में बहुत शक्ति है, और जगन्नाथपुरी में जो है वो भोग की बहुत महिमा है। तो वहां जाके भी पता चलेगा, और भक्तों के साथ जब जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें धाम की और ज्यादा महिमा के बारे में पता चलता है ना। धाम अपने आप को रिवील करता है जब हम भक्तों के साथ जाते हैं, तो हमें जाना चाहिए प्रभु जी। तो हम सब रहेंगे प्रभु जी वहाँ पे, है ना। जी मैं अपने मदर फादर को भेजने का प्लान कर रहा जी हूँ, जी 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 लेकिन जी अभी ट्रेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। जी 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 तो जी प्रभु जी जरूर ठीक भेजें, और सबके साथ उनका भी हो जाएगा, है ना। है जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नुपुर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। मैं बस दंडवत प्रणाम। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये 18 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और मैं आगे भी आपसे अभी जुड़ी रहूंगी, जो भी जितने दिन भी अभी ब्रिज कोर्स चलता है जी मैं जुड़ी रहूंगी। हाँ, और मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा सदाचार वाला कोर्स है, हाँ जी, मैंने जब मैंने पिछली बार मैंने अपना वो किया था, मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है। वो वाले सर्टिफिकेट से काम चलेगा या अभी मुझे जी दोबारा से सर्टिफिकेट? हो जाएगा माता जी, उससे हो जाएगा। अच्छा जी। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद आपका साथ बनाए रखने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे थे, और आपने जो अपने एक्सपीरियंस भी बताए थे ना, किस तरीके से जी एसी में से आपने बताया था, एसी में से एक जानवर गिर गया था, शायद आप ही जी ने जी, बताया मैंने था। अपने हमारे पंडित जी हैं, उनसे जी पूछा था, एंड ही सेड कि जो ये होता है, कान खजूरा होता है, ये भगवान का एक शुभ संदेश होता है। तो क्योंकि मैंने उस दिन तक सिर्फ एक माला करी थी, पहली माला मैंने शुरू करी थी, और उस दिन मैंने दूसरा दिन था और मैंने माला नहीं की थी, तो उन्होंने शायद ये एक गो अहेड जी 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 संकेत था जी कि जी बेटा आप जारी रखिए, है ना। जी तो जी मैं जी इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया, जी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जी मैंने जी अपने जैसे आपके संग एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे ही हमारे नहीं आर्मी में पंडित जी हैं उनके जी संग शेयर किया, और ही सेड कि बहुत ही अच्छा शुभ संदेश है ये। जी जी और हो हाँ सके जी, माता मैंने, जी तो आप अपने हाँ जी कैंट में, है ना, अपने जो आपके और भी परिचित है उनको भी इस कोर्स के बारे में बताइए। जी, मैं सबको बताती हूँ जी उनको भी जी, मैं कोशिश सबको करिए। बताती हूँ, और मैंने अपने जी सारे ग्रुप्स में डाल रखा है। हाँ जी जी। जी 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 धन्यवाद माता जी। और जो ब्रिज धन्यवाद। क्लासेस है उसमें बने रहें, है ना, उसमें भी जी हम अच्छी बिल्कुल। अच्छी चर्चा करते रहेंगे। जी जी जी। जी हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ध्रुवी माता जी। हरे कृष्ण ध्रुवी माता जी। प्रभु जी अभी आवाज ठीक है? जी माता जी अभी ठीक है। हरे कृष्ण ध्रुवी माता जी। हरे कृष्ण अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे अगर हमें संडे क्लासेस ज्वाइन करने तो हम कैसे कर सकते हैं? आप चैट में देखिए माता जी, माता जी ने लिंक दे दिया ना, उससे आप क्लिक करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप चेक करिए व्हाट्सएप, इसमें चैट चेक करिए माता जी। मैंने ठीक चेक किया, तो फिर उसमें एज डालने के बाद कुछ क्वेश्चन आता है रिक्वायर्ड वाला, तो वो कैसे करना है? है, उसको आप आंसर करिए माता जी। आप पहले क्या करिए, लिंक को लिख लीजिए कहीं पे, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे ना। आप लिंक को लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, है ना, अलग से मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने आपको अलग से वापस मैसेज दे दिया लिंक, आप इसको लिखिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके माता जी को भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंकुर हरे प्रभु जी, कृष्ण। अंकुर प्रभु हाँ, जी है ना, अंकुर प्रभु जी, अच्छा उन्होंने लीव हो गए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कुसुम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कोर्स के लिए। मुझे इस गीता के कोर्स के बारे में नहीं जानना है, मेरे को खाली आपसे ये पता करना है कि कहीं पर उपनिषद सिखाए जाते हैं?
जी प्रभु जी, माता जी, तो हम लेवल 3 में ईशोपनिषद सीखेंगे, तो वो उपनिषद का एक हिस्सा है। तो अगर आप लेवल 3 करेंगे तो उसमें ईशोपनिषद सिखाया जाएगा। बाकी और उपनिषद जो है माता जी मुझे नहीं पता है सिखाए जाते हैं कि नहीं, पर यहाँ पे भक्ति शास्त्री कोर्स में लेवल 3 में ईशोपनिषद सिखाया जाता है। अच्छा, जी जी, ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मुझे कृष्ण। जानना था कि 4 नियम कौन कौन से हैं प्रभु जी। जी जी, 4 नियम जो हमने देखा था ना माता जी, कि एक तो है कि हमें नशा नहीं करना है, दूसरा है हमें अवैध संबंध नहीं रखना है, यानी शादी से बाहर कोई संबंध नहीं रखना नहीं है। प्रभु जी, वो नहीं, वो दीक्षा लेने के लिए 16 माला करना है, एकादशी करना है, और लहसुन प्याज नहीं खाना है, और चौथा क्या है? हाँ, तो ये है माता जी, ये जो 4 नियम का भी दीक्षा लेने के लिए 4 नियम इसे ही कहते हैं जो मैं बता रहा था, जो आपको पता है। तो इसी में आ जाता है ना कि नॉनवेज, जब हम बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना, तो उसमें लहसुन प्याज चाय कॉफी इत्यादि सब कुछ आ जाता है, वो भी नहीं करना है। और चौथा है कि हमें गैम्बलिंग नहीं करनी, यानी जुआ नहीं खेलना है। तो इसे हम कहते हैं 4 नियम और 16 माला। तो 16 माला और 4 नियम, ये 2 चीज होती हैं माता जी। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण नृसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण नृसिंह दास प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं थैंक्स मैंने बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा ये 18 दिन जुड़ के। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आप जो बताए कि कल से भी ये चालू रहेगा 9 से 10 बजे के बीच में, तो आई एम एक्साइटेड। एंड अनदर थिंग आई वांट टू टेल that कि whatever you told that कि today आज क्लास में जो बताए कि हम इसका प्रचार जैसे जितना ज्यादा करेंगे वो अच्छा है। मगर मेरा केस में क्या हो रहा है ना सर, मैं टेक फॉर एग्जांपल में कुछ भी चीज गीता जो चैप्टर आप सिखाते उससे के बेसिस पर मैं कुछ थॉट बनाता हूँ और उसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उसमें छोड़ता हूँ। बट नो वन इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट एंड दे आर सीइंग दैट, वो देखते हैं कुछ बताते नहीं। एंड अनदर थिंग है ना, मेरे पीठ के पीछे सब बोलते हैं कि ये बड़ा धार्मिक हो गया, ये हो गया, तो ऐसे ऐसे गीता का ये भेज रहा है ऐसे करके। तो whenever I am listening that from other persons, मैं बोला वो तो बहुत ही अच्छा है, that means they are accepting that कि मैं इस लाइन में हूँ करके, जी जी तो वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज एक्चुअली मैं ये फोरम में बताया आज, क्योंकि आज ही मेरे को 2-4 जो मेरे दोस्त है, जिगरी दोस्त में जिनको मैं पहले सोचता था, आज भी सोचता हूँ, तो मेरे बारे में मुझे फोन करके बताया कि अरे यार तेरे बारे में वो ऐसा बता रहा था। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, तो दैट मीन्स ही इज एक्सेप्टिंग दैट कि आई एम इन दिस लाइन, दैट मीन्स माय जॉब डन। ओके, तो उस हिसाब से मैं उसको लिया। एंड ये थॉट मेरे में ये थॉट मैं पहले से क्या था ना सर, मैं रिएक्टिव हो जाता था, मगर ये जो चेंजेस मेरे अंदर में देखा कि नहीं, आई शुड टेक इट एज ए पॉजिटिव वे। सो थैंक्स फॉर दैट, thanks for that. And another thing sir, I want to appreciate your way of expression and explaining the things and answering the questions of the bhaktas. So I am very impressed sir. Thank you so much for all धन्यवाद this. प्रभु जी, आप Thank you बने so much. रहिए, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा प्रभु जी ने कहा ऐसा होगा, है ना, भक्ति में बहुत लोग हमारे बातें करते हैं, पर अच्छी बात है ना, उन्होंने कहा है कि धार्मिक हो गया है, तो कहीं ना कहीं जब उन्हें धर्म की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान क्या कहते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये मेरे पास आते हैं, तब उन्हें लगेगा अच्छा नरसिंह प्रभु जी है, उनसे मैं पूछता हूँ कि कैसे वो भगवत गीता का कोर्स करते हैं, मुझे भी अब करना है। तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा बाबू जी, हरे कृष्णा माता जी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीबडी who is in the group, and especially our Guruji and Mataji, like on the behalf of them, like we are able to get some Gita knowledge, and thank you so much. And I'm very excited for the next classes of what you said, like bridge classes. So I'm very excited for that.
सो मेरा आज क्वेश्चन ये है कि जो जब हम लोग माला करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एकदम मस्त हो जाते हैं, मतलब भगवान में लीन हो जाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि कोई मोती छूट गया है, तो क्या हम एक बार दोबारा लास्ट में जब हम आते हैं लास्ट मोती के पास, तो एक बार दोबारा नाम ले सकते हैं, दोबारा हरे कृष्णा जी 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 बोल सकते हैं? नहीं? जी 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 माता जी, ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो भगवान के नाम लेने में तो कोई वो नहीं है, तो आप 2 3 4 बार एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आपको हाँ लगता है जी, हाँ कोई जी। मोती छूट गई है, तो इसीलिए ऐसा कर हाँ, सकते क्योंकि हाँ जी, क्योंकि लगता है कभी कभी ना कि एक इधर से स्लिप ना हो जाए या हैं। कुछ जी ऐसा जी ना हो जाए। जी 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 नहीं, हाँ आप ले जी, सकते हैं माता जी। और इसीलिए हम हाँ जी, पंचतंत्र मंत्र भी कहते हैं कि जिससे अगर हमसे कोई भूल हो गई हो इत्यादि हो गई है तो हमें क्षमा भी मिल जाती है। ठीक है हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा। माता जी, अपने एसोसिएशन आ, आपने। हाँ जी, और एक जो किड्स की क्लासेस है, एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर माय किड्स, दे आर 5 years old, सो इज इट अवेलेबल इन द इंग्लिश वर्जन आल्सो? जी माता जी, उसमें इंग्लिश भी है, लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग है। तो आप जब वहाँ पे व्हाट्सएप है, ग्रुप में ऐड ओके। हो जाएंगे ना, तो उसमें एडमिन से आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तो एक बार ग्रुप में ऐड हो जाइए, फिर वहाँ पे आपको एडमिन दिखेंगे, तो उनसे आप और ज्यादा संपर्क में डिटेल में ले सकते हैं, किस टाइम पे कोर्स होते हैं, कौन से लैंग्वेज में होते हैं। हाँ वीकेंड्स पे जी, होते हाँ हैं जैसे जी। संडे है, और अलग अलग भाषाओं में भी होती है माता जी। ठीक है। और एक चीज और, मैंने ना एक्चुअली आफ्टर द 6th चैप्टर मैंने स्टार्ट की थी माला करनी, भगवान के नाम से मैं जुड़ गई थी। मैंने एक माला उस टाइम ही स्टार्ट की थी जब आपने मुझे कही थी, तो मैंने आफ्टर द 6th चैप्टर स्टार्ट की थी। और मैं भोग भी मतलब रोज लगा रही हूँ, खाना भगवान जी को भोजन के टाइम भोजन का भोग लगा रही हूँ। लेकिन ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मुझे क्या चैंट करना चाहिए भोग जी के जी टाइम। जी तो जी अगर प्लीज आप थोड़ा सा मुझे बता दें तो जी भोग मंत्र है सबके साथ माता जी। शेयर आई। जी हाँ भोग मंत्र जी, है। तो माता जी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भोग मंत्र डाल दीजिएगा। जी जी प्रभु जी। जी, तो भोग मंत्र है, भोग मंत्र हमें जपना चाहिए। और जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। आप यूएस में वहां पे मिलता होगा माता जी, अगर नहीं मिलता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मिलता है, मिलता है, मिलता है मिलता तो है यहाँ कोई पे। दिक्कत हाँ नहीं जी, है। तुलसी जरूर हाँ डालें। जी। तुलसी के बिना भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। और कम से कम 10 से 15 मिनट उसे आप छोड़ दें, यानी भगवान को अकेले छोड़ दें। पर्दा है तो पर्दा लगा दें, नहीं है तो आप वहां कमरे से निकल जाए, जिससे भगवान हाँ खा जी, सके। उसके बाद ऐसा नहीं है जैसा प्रभु जी ने बताया कि अभी भूख लगी अभी तुरंत लगाया और तुरंत उठा लिया, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें भगवान को 10 से 15 मिनट खाने का समय देना है। और फिर जब वापस आप और जाते हैं भगवान को भोग लगाने, तो हाँ, ताली बजा के थोड़ा सा नॉइज करके हाँ जा जी। सकते हैं ना, वैसे नियम है। हम्म, जी ओके। और एक क्वेश्चन और है कि मैंने कुछ लोगों के घर में देखा है, इवन कि मैंने अपनी सिस्टर के घर में भी देखा है, जैसे उसने कृष्णा जी की राधा जी के साथ रखा हुआ है, और उन्होंने जैसे जगन्नाथ भी रखे हैं और कुछ गोपियां भी रखी हुई हैं। ये जगन्नाथ भगवान जी कौन है? उनकी उसने वो क्यों जगन्नाथ रखी हुई भगवान है? श्री कृष्ण ही है, ये उनका रूप है। ओह, अच्छा जी अच्छा, जी ठीक जी, है, ये उनका रूप है। इसकी ठीक भी है। हम चर्चा आगे करेंगे कि ये रूप उन्होंने क्यों दिया। हम्म, तो ये बहुत ही दयालु रूप है उनका, और इससे भक्त बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं इस रूप से। तो जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण जी हैं, बलभद्र भगवान उनके जो बलराम जी है ना, और हाँ जो जी। मैया सुभद्रा है वो उनकी बहन है। और फिर साथ में एक और रखा रहता है जिसे हम कहते हैं सुदर्शन, वो सुदर्शन है। तो हाँ आप जी। देखेंगे कि जगन्नाथ जी के लेफ्ट में एक अलग से हम्म, आप देखेंगे एक और, वो है सुदर्शन जी, है ना। अच्छा, चार रहते ठीक हैं है। वहां हाँ पे। जी, हाँ जी, जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू माता जी, माता हरे जी। कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। पूनम माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आ, प्रभु जी, जो सेल्फलेस जॉब आप करते हो उसके लिए तो आपको दंडवत प्रणाम है हमेशा। और प्रभु जी, आपकी हम्बलनेस है और आपके वाक्पटुता है और आपका कमांड, आपका जो नॉलेज है वो तो हम लोगों के लिए सचमुच में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। प्रभु जी, घर पे बैठकर मतलब हम लोग आज के दिन भगवत गीता सुन सकते हैं। और जिसमें कि मैं स्पेशली बोलूँ इस्कॉन मंगलुरु का जो मुहिम उठाया है, घर के अंदर बैठकर उन्होंने हमको भगवत गीता सिखा दी है। प्रभु जी, जितनी बार भी क्लासेस होती है प्रभु जी, हर बार ज्वाइन करती हूँ, फैमिली के सब लोगों को ज्वाइन करने को बोलती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसको मैं सेंड करती हूँ। और यही उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा डिवाइनिटी हम लोगों में भी आए, थोड़ा हम भी कुछ मीन्स अपने जीवन को सार्थक कर सके। और दूसरा कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है प्रभु जी, माया के चक्कर में हम लोग आ जाते हैं कई बार, तो जबकि नहीं आना चाहते हैं, और एक उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा, एक तो माला शुरू नहीं हो पा रहा प्रभु जी, और
बस और फिलहाल तो यही है। और एक और है कि आपका जो दूसरा वाला बैच है वो कब शुरू होने वाला है? 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो मेरा डिस्ट्रैक्शन जल्दी हो जा रहा है, और दूसरा अपना ये जो नया बैच है वो कब चालू होने वाला है? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप सारे क्लास करते हैं। और जैसा आपने कहा कि घर बैठे जो हम भगवत गीता सीख पा रहे हैं, उसमें प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा, उन्होंने इतने साधारण भाषा में अपने तात्पर्य को लिखा। और नामनिष्ठ प्रभु जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने 20 साल 25 साल युवाओं को पढ़ाया। जब कोरोना आया तो उन्हें ये नहीं पता था वो कॉलेज कैसे जाएं, क्योंकि उस समय सब बंद हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ऑनलाइन क्लास शुरू करूं। और आपको जान के खुशी होगी कि जिस ऑनलाइन कोर्स के आप हिस्से हैं वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा ऑनलाइन गीता का कोर्स है। आज तक प्राय 7 लाख लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। तो ये नामनिष्ठ प्रभु के चरण कमलों में हमारा बहुत बहुत नमन है कि उनकी वजह से हम ऐसा कर पा रहे हैं। और हम सब भी जुड़े थे, हम सब ने भी लेवल 1 किया, आप ही की तरह हम सब जुड़े। और फिर धीरे धीरे प्रभु जी ने सबको इन्वॉल्व किया और सबको सेवा में लगाया। तो भगवान के शब्द ही, भगवान की भक्ति ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब जुड़ जाते हैं ना। भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं उनके पास हम अपनी इच्छा से जाते हैं, पर भगवान की इच्छा से फिर हम वापस आते हैं ना। यानी हम जाते हैं अपनी इच्छा से, पर भगवान फिर हमें पकड़ लेते हैं, भगवान फिर हमें जाने नहीं देते। तो ये भगवान की कृपा है। ठीक है जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, अभी प्रभु जी एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि राधा रानी इतनी दयालु हैं, इतनी मर्सीफुल हैं कि वो अगर हम भूले भटके भी उनके दरबार में चले जाते हैं, कृष्णा दरबार में हम चले जाते हैं, तो वो राधा जी उनसे प्रभु जी से, कृष्णा जी से कहती हैं कि अभी तुम्हारे दरबार में ये आ गया है, भक्त आ गया है, इसको आप बिल्कुल भी जाने मत दें। मतलब मैंने ये सुना था कहीं पर। वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु महिला, बहुत जी दयालु जी जी हैं। जी जी जी। और उनकी कृपा से ही हमें भगवान की भक्ति भी मिल पाती है ना। तो बहुत ही सुंदर है, आपने अपने परिवार को भी जोड़ा, आप ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं। तो माता जी जहाँ तक बात है माला नहीं कर पा रहे, तो आपके पास जहाँ तक मुझे लगता है समय थोड़ा है, आप क्लासेस करते हैं। अगर आपको दिन भर माला करने में दिक्कत हो रही है तो आप जिस समय उठते हैं उससे 10 मिनट पहले उठ जाएं, और बिना नहाए धोए भी आप माला कर सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको नहाना धोना है, अलग से आसन बिछा के बैठना है, भगवान की जो पूजा का घर है उसके आगे, ऐसा नहीं है। माला आप कभी भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। तो कम से कम शुरू करने की कोशिश करें, एक बार उसको, है ना, एक बार उसको शुरू करें तो आप देखेंगे धीरे धीरे फिर आप और बढ़ाते जाएंगे। तो अगर दिन भर आपको लगता है उठने के बाद आप घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं इत्यादि, परिवार के देख रेख में, तो आप जिस टाइम उठते हैं उससे 10 मिनट पहले तो उठ ही सकते हैं। 10 मिनट पहले उठ के जब बाकी सब सोए हैं तो आप एक माला करने का जो है कार्यक्रम शुरू करिए माता जी। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको प्रेरणा मिलेगी और माला आप बंद नहीं करेंगे। और हमें थोड़ा स्मार्टली काम करना होता है। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, उसके बीच में आपको दूसरा कार्य करना है, आपके पास 10 मिनट है, तो हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, हम टीवी देखने लग जाते हैं, हम न्यूज देख लेते हैं, हम किसी से फोन पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है अरे मेरे पास 10 मिनट है, तुरंत आप माला उठाइए और करिए। तो 5-5, 6-6 मिनट, 7-7 मिनट जो हमारे बीच में कई बार निकलते हैं, उनको आपको उपयोग में लाना है। काफी भक्त ऐसा करते हैं, है ना, जो घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है काफी लोगों का, काफी प्रोफेशनल्स हैं। आपने देखा चेतन प्रभु जी हैं, वो लॉयर हैं, माता जी भी हैं जो प्रोफेसर हैं। तो क्या करते हैं लोग ऐसा ही करते हैं, जहां उनको 5-7 मिनट का समय मिलता है वो तुरंत माला करने लग जाते हैं, वो इधर उधर समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी माला को बढ़ाते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे, हर खाने से पहले, जब खाना खाने का समय होता था उससे पहले वो 4 माला करते थे। तो इस तरीके से वो 12 माला करते थे 3 बार खाने से पहले, और फिर सोने से पहले वो 4 माला करते थे। हमें थोड़ा स्मार्टली काम करना है, क्योंकि माला में 6 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। जहां हमें 6-7 मिनट मिले वहीं हमें माला कर लेनी चाहिए। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु। और ब्रिज क्लासेस माता जी कल से 9 बजे है, 9 से 10 के बीच में हम करेंगे। तो उसको पहले नहीं शुरू करेंगे, हम 9 बजे शुरू करेंगे और ठीक 10 बजे हम खत्म भी कर देंगे। तो अगर आपके कोई प्रश्न रह भी जाएंगे तो हम अगले दिन ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 2 हफ्ते हैं। ठीक है माता जी। जी अभी इसी का जो नया आप क्लास शुरू करने वाले प्रभु जी, इसका वो कब शुरू करेंगे? जैसे कि अभी ये चल रहा है, हमारा लेवल 1 चल रहा है प्रभु जी, ऐसे ही 18 दिन का कब तक? 18 दिन का 12 सितंबर से अगला 12 सितंबर। प्रभु जी मैं इस ग्रुप में हूँ, मैं जरूर बोलूंगी। जी जी जी। प्रभु जी कई लोगों को बहुत अवेयर करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं आ पाते प्रभु जी, वो लोग भक्ति में नहीं आ पाते। कोई बात नहीं माता जी, आप अपनी तरफ से चेष्टा करिए, अपनी तरफ से आप चेष्टा करिए, किसी के साथ आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, आप अपना कार्य करिए ना, जब उनका समय आएगा तो वो आ जाएंगे, है ना। जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। माता जी मैं चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। नरजो प्रभु जी कह रहे हैं मुझसे लेवल 1 के कुछ लेसन्स मिस हो गए थे, तो क्या मुझे लेवल 2 में जाना चाहिए और लेवल 1 फिर से ज्वाइन करना चाहिए? प्रभु जी आप क्विज अगर कर पाते हैं अपने आप पढ़ के, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में सब शेयर करते हैं, वीडियोस भी हैं यूट्यूब में,
आप क्विज कर लीजिए, अगर आप क्विज का सर्टिफिकेट देते हैं तो आप लेवल 2 में जा सकते हैं। ठीक है, गणेश प्रभु जी ने, ठीक है गणेश प्रभु जी आप हैं क्या, तो आपसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो। नीरू माता जी कह रहे हैं कि माता जी प्रभु जी मैंने लेवल 2 के भक्ति सजाचार ज्वाइन कर लिया। जी माता जी आपसे चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। नरसो प्रभु जी कह रहे हैं ना लेवल 1 ना लेवल 2 ज्वाइन किया, आपके बताएं कौन सा लेवल ज्वाइन करूं। प्रभु जी आप लेवल 2 ज्वाइन करिए, अगर आपकी इच्छा, आप थोड़ा वीडियो देख के लेवल 1 के सर्टिफिकेट्स ले लीजिए। नीरू माता जी आप 12 सितंबर से दोबारा लेवल 1 क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, गणेश प्रभु जी की गणेश पटेल प्रभु जी। गणेश पटेल प्रभु जी वो नहीं है ना, नहीं है, कोई बात नहीं। कल से क्लासेस किस प्रकार तैयारी करनी है? शिव कुमार प्रभु जी तैयारी नहीं करनी है कुछ, आप खाली श्लोका का पठन करके आ सकते हैं। हमने 18.66 दिया है, 18.66 दिया है ना माता जी, तो हाँ 18.66 जो है श्लोका ऑफ द डे है, उसको आप जो है अभ्यास करके आ सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 65 दिया था या 66, हाँ 66 दिया था, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, जब श्लोक अब बाकी ब्रिज क्लासेस करेंगे, ब्रिज क्लासेस में हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, ब्रिज क्लासेस में हम बाकी देखेंगे, थोड़ा माइंड कंट्रोल टेक्निक देखेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे जो हमारा IQ होता है ना, IQ EQ SQ, प्रभु जी नमनिष्ठा प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बना रखे हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको हिंदी में समझने की, और प्रभु जी जो कहते हैं उसी को हम अनुवाद करके देखेंगे किस तरीके से, तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को भी, बच्चे भी उससे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, उसके अंत में हम लास्ट में 10 मिनट कोई श्लोका का पठन करके श्लोका ऑफ द डे के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, तो क्वेश्चन क्यों भगवान कृष्ण सर्वाधिक पूजनीय? हेमंत प्रभु जी भगवान कृष्ण जो है वो है वही भगवान है ना, ईश्वर परमा कृष्ण जो है, यानी भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण है और भगवान है, और बाकी जो है वो उनके अवतार और विस्तार हैं। तो भगवान विष्णु जो है वो भगवान कृष्ण से आते हैं, हमने बहुत बार इसकी चर्चा कर ली है। ठीक है प्रभु जी, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। संगीता माता जी कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने महामंत्र लिखा है, क्विज कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्रभु जी सर्टिफिकेट कब प्राप्त होगा? सोनी माता जी सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिल जाएगा जहां से आप क्विज कर रहे हैं, तो वहीं पे डाउनलोड बटन है, वहां से आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। हंसराज प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एसोसिएशन बनाया। पद्मा माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरू माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, मैं भी छात्र हूँ, माता जी भी छात्र हैं, तो हम सब सहायता कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मिलकर आगे बढ़ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। फिर से लेवल 1 ज्वाइन करें तो मोनालिसा माता जी आप t.ly/गीता मैं डाल देता हूँ, इसमें आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ये 12 सितंबर से शुरू होगा। ठीक है, आपके ग्रुप्स में भी आ गया होगा माता जी, ये ऐसा नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए, उसमें मिल जाएगा। हमारे कॉलेज में टीचर डे मनाया जा रहा है, जो कि सभी वेस्टर्न कल्चर से मना रहे हैं, और प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि इसे आध्यात्मिक तरीके से मनाया जाए, लेकिन प्रभु जी वहाँ हमारे विचारों को शामिल नहीं किया जाता। तो माता जी आपको चिंता नहीं करनी, अगर आपके मन में अपने अध्यापक के लिए सम्मान है तो आप उनसे अलग से जाके है ना उनकी वंदना कर सकते हैं, उनको अपना आभार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है वो वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से कार्य करती है, तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको उसमें भी शामिल होना पड़ेगा, पर आपका जो मन है, आपका जो रिस्पेक्ट है, वो आपको पता है कि किस तरीके से आपको, तो इसमें नमनिष्ठ प्रभु कहते हैं ना कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सबसे अलग हो जाना है, हमें क्या करना है, हमें अपना मन उन्हीं के आगे खोलना है जो भक्त है, क्योंकि अगर हम भक्त के आगे अपना मन खोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर अभक्त के आगे हमें अपना मन नहीं खोलना है ना। ठीक है, राकेश प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो क्लास मिस हो गई है वो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, आप सब जो है भोग मंत्र भी चैट से कॉपी कर सकते हैं, माता जी ने दे दिया है। माता जी इसको प्रभु व्हाट्सएप जी मैंने आपको डाला था सबको। ओ अच्छा अच्छा, मैं भोग मंत्र डाल देता हूँ अभी सबको, एक मिनट। और माता जी अगर आप मैं डाल देती हूँ। नहीं मैं डाल रहा हूँ, आप उनको भी कह दीजिए, वर्षा माता जी को, हाँ हाँ वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। चैट फॉर भोग जी, गगन माता जी आप ले सकते हैं ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और सुनील कुमार प्रभु जी कह रहे हैं तुलसी का माला किससे करें, तुलसी या स्फटिक? तो आपके घर में अगर स्फटिक है तो आप स्फटिक से शुरू करिए, पर तुलसी है तो तुलसी से भी आप कर सकते हैं। तुलसी में थोड़ी शुद्धता बनाए रखें प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, सारे चैट के हो गए, अगर आपके पास कोई चैट है, नहीं तो हैंड रेज ले सकते हैं। हैंड रेस देते प्रभु जी। जी हरे कृष्ण रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ये कल से आप कौन सा क्लास करा रहे हैं? थोड़ा सुन नहीं पाई मैं। माता जी आप हमारे सहपाठी माता जी हैं क्या? जी माता जी प्रभु जी, मैं क्या करूं, आपका तो मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ, तीसरी बार सुन रही हूँ। जी मैं चाहती हूँ, मैं सदाचार कर रही हूँ, लेवल 2 का जानवी माता जी का भी क्लास ले रही हूँ, पर लौट फिर के जहाँ देखती हूँ कि आपका क्लास चल रहा है, मैं जल्दी से उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। आपका आशीर्वाद है माता जी, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, और ज्ञान तो देखिए हमेशा ही मिलता है, और अब ये हो गया है कि अब बहुत समझ में आने लगा है। जी 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 जी। हाँ, पहले शुरू में तो थोड़ा सा, अब एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। नाम थोड़ा कभी कभी किसी जो बहुत टिपिकल है उनका नहीं रट पाती हूँ, बाकी मैं बता सकती हूँ कि हाँ कहाँ प्रभु जी ने क्या बताया, कैसे किया। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी मैं बहुत ऋणी हूँ। बहुत अच्छा माता जी, आप बहुत ही आपने इतना अच्छा मुझे ज्ञान दिया है शुरू इस से आप रहे एज हैं में। साथ में, तो आपने हाँ, बहुत आशीर्वाद दिया माता जी। और कल से हम ब्रिज क्लास शुरू कर रहे हैं माता जी, वो ये नामनिष्ठ क्या होता है ब्रिज क्लास, क्या है प्रभु जी? ब्रिज क्लास, जैसे उसको अगर हम समझे ब्रिज क्यों कहते हैं, तो जैसे हम भौतिक दुनिया में, अगर हमें आध्यात्मिक दुनिया में जाने, तो बीच में एक हमें ब्रिज की आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा। तो ये वो ब्रिज है ना, नदी के इस पार और नदी के उस पार। तो उस ब्रिज में हम चढ़ेंगे और हम फिर हम देखेंगे हमें पीछे जाना है या आगे जाना है, ठीक है। एनएनडी प्रभु जी के तो हम बहुत ज्यादा दिल से इनको इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन लोगों ने हमको कहाँ से कहाँ हम लोग को पहुंचा दिया। जी जी। अच्छा, पहले बचपन से हम लोग ओम नमः भगवते वासुदेवाय का ज्यादा, या ओम नारायण का ही जाप ज्यादातर करती थी, बचपन से देखा था। तब मैं नहीं जानती थी कि विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान एक ही है। अभी आपके कोर्स में पता लगा कि सब एक हैं। जी 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 प्रभु जी, जी माता। तो ये भी अच्छी बातें हैं। देखिए इस एज में आके सब ज्ञान मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया 18 दिन तक, बहुत कुछ क्लैरिटी आई है इसके बारे में। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में मैं खुद जो आपका इस्कॉन का भगवत गीता हिंदी करके है, उसमें अनुवाद आता है श्लोकों के बाद में, वो सुनता था। अभी मैंने कुछ लोगों को और भी रिकमेंड किया उसी चीज़ के लिए। जैसे वो क्लास नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, तो मैंने कहा चलो स्टार्टिंग में आप सुनने की कोशिश करिए, सुनिए, आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और लोगों को भी आगे इसमें हम अपने साथ जोड़ सकें और आगे उनको लेके चल सकें। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। तो हमें अपने तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। और आज तो भगवान ने साफ साफ कह दिया ना कि जो मेरे इस संवाद को दूसरों तक पहुंचाता है, उससे बड़ा सेवक मुझे और कोई भी नहीं है ना। तो भगवान बहुत पसंद करते हैं कि आप अगर भगवान की वार्ता को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो भगवान को बहुत खुशी होती है। तो मान लीजिए किसी ने कोई किताब लिखी, आप उस किताब का प्रचार करते हैं, तो राइटर को कितनी खुशी होगी ना। तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल प्रभु जी, बस यही है कि देखिए मैं अभी उतना श्लोक का पठन नहीं कर सकता हूँ या उनको नहीं समझा सकता हूँ, तो जो है अवेलेबल उसको तो हम उन तक पहुंचा ही सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको सुनिए, या यहाँ पे जा करके आप उसका सुनन कर सकते हैं। वो जो आपने बताया था नवदा भक्ति में कि सुनन, तो वो तो एटलीस्ट उनका शुरू हो, कम से कम हम उस चीज में हैं तो हम उनको भी उस चीज में ला सकते हैं। जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी एक चैट आया है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं आपको माता जी और मेरे को भी। और माता जी इसमें जो है आपको धन्यवाद है, क्योंकि आपने समय निकाला है अपना ज्वाइन करने के लिए। और माता जी कह रहे हैं उनके पास समय थोड़ा कम रहता है, वो व्यस्त रहती हैं, तो सेकंड लेवल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं माता जी, आप अगर खाली श्रवण करना चाहते हैं तो आप सदाचार कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप सिर्फ श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो आप लेवल 1 दोबारा भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और माता जी आप रोज सुबह रोज क्लास से पहले आप श्लोक पठन करते थे अनुवाद के साथ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी 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 माता जी। दे प्रभु जी हैंड रेस। जी जी हरे कृष्णा गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मेरे को ये पूछना था, जो YouTube में आपने वो वीडियोस डाली हुई हैं 1 to 18 चैप्टर्स, ये कब तक वहाँ पे रहेंगी? कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाएंगी, तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट नहीं माता दिस। जी, ये रहती हैं, डिलीट नहीं होती। ये रहेंगी। और जो हमारी ब्रिज क्लासेस होंगी, क्या वो भी आप रिकॉर्ड यहाँ पे डालोगे, ब्रिज क्लासेस भी? नहीं माता जी, ब्रिज क्लासेस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सो अच्छा, और एक आपने बताया था कि पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है बाय द एंड ऑफ द ऑल द चैप्टर्स, तो वो भी मतलब जी शेयर जी होगी हम जी पे? जी 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 जी। तो माता जी आप उनको, प्रज्ञा माता जी आप वर्षा माता जी को बोल दीजिएगा, वो सारा डाल देंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपने बताया था ना जी कि वो जो वो डाल देंगे लास्ट डे वाले व्हाट्सएप ग्रुप दिन। में। हाँ तो मैं प्रज्ञा हाँ माता जी, जी को कह रहा हूँ कि वो वर्षा माता जी हाँ जो जी। हमारे एडमिन है, अच्छा अच्छा उनको एक अच्छा बार अच्छा, रिमाइंड ठीक करा है। देंगे तो वो डाल जी देंगे। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। वो हरे कृष्णा PDF प्रभु डाल जी। दें। हरे कृष्ण माता जी। और माता जी PDF डालेंगे प्रभु जी, PPT में। हाँ मतलब पीपीटी की पीडीएफ माता जी, हाँ हाँ प्रेजेंटेशन की पीडीएफ। हाँ। हरे कृष्ण अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपके सानिध्य में मैं बहुत, ये जो 18 दिन हमने निकाले हैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक ये ऐसी भक्ति हमें नहीं मिली है, पर चलो इस एज में आकर हमें एक तो सब कुछ सीखने को मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है प्रभु जी और माता जी। जी जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि है ना, भगवान क्या कहते हैं, भगवान की महिमा जो है, भगवान की शोभा भक्तों से बढ़ती है। तो आप सब भक्त हैं, आप जुड़े रहे 18 दिन के इस यज्ञ में। ये भी एक यज्ञ है, तो भगवान को भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना साथ बनाए रखने के लिए। जी प्रभु जी। माता जी आपके पास कोई चैट पे प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो हम क्लास बंद करते हैं। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सहयोग दिया। ठीक है, और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल मिलेंगे 9 बजे ब्रिज क्लासेस के लिए। आप कोशिश करें कि आप ज्वाइन कर सकें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सब एक साथ एक बार हरे महामंत्र का जाप कर सकते हैं, सबको अनम्यूट कर सकते हैं एक बार हम। किया किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे हरे। प्रणाम सभी को। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे राम हरे यार, put something